नमस्कार, हम ए.के. ओझा आज रोड़ा सबके फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन कर रहा बानी। वो फिजिक्स क्लास जौना के अध्ययन हमने के भोजपुरी भाषा में, अपना बोलचाल के भाषा में, अपना घर के भाषा में कर रहा बानी जा, ताकि हमने के आसानी से विषय के समझ सकी जा। अब विषय के समझला के बाद कोनो भी विषय संबंधी समस्या होता तो आसानी से होकर समाधान कर सके। आज भोजपुरी भाषा में फिजिक्स के जौन कक्षा संचालन हो रहा बा ओकर दूसरा पार्ट है। पहला दिन के क्लास में हमने के विज्ञान के बारे में, भौतिकी के बारे में, विद्युत विज्ञान के बारे में, विद्युत विज्ञान के प्रकार, स्थिर विद्युत धारा, विद्युत करंट, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अंत में आवेश के परिभाषा के साथ समापन कर रहने जा पहला क्लास के। बहुत रोड़ा सबके प्रेम मिलल। काफी लोग भोजपुरी भाषा में फिजिक्स के एक क्लास के पसंद कैले आ पसंद करे के भी चाहिए, काहे कि घर के भाषा जौना भाषा में आसानी से कोनो चीज समझ में आ जाए ओकरा के पसंद करे के भी चाहिए। आज हमने के वही टॉपिक के आगे बढ़ाओ तनी जा। विद्युत आवेश से ही शुरू करके कूलाम के नियम तक पहुंचब जा। विद्युत आवेश के बारे में पिछला क्लास में हमने के चर्चा करनी जा कि आवेश विद्युत ऊर्जा एक हमने कैसे कहनी जा। विद्युत आवेश के ऊर्जा के अंदर तमाम गुण बा जौन निर्गुण निराकार ब्रह्म के गुण हमने के प्रवचन में सुने के मिलेगा। का मिलेगा सुने के कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के कोनो गुण नहीं खे, लेकिन कोनो ऐसा गुण नहीं खे जौन की उनका अंदर ना हो। ठीक वैसे ही ऊर्जा के कोनो गुण नहीं खे, कोनो आकार नहीं खे, कोनो ऊर्जा के रंग नहीं खे, कोनो ओकर स्वाद नहीं खे, कोनो स्वरूप नहीं खे। ऊर्जा कुछ ना करे, लेकिन ऊर्जा के बिना कुछ भी ना हो सके। ऊर्जा कभी भी कोनो भी आकार धारण कर सकेला। ऊर्जा के कारण ही कोनो पदार्थ अलग अलग रंग के दिखाई पड़ेला। ऊर्जा के कारण ही पदार्थ के अलग अलग स्वाद होला। और भी जितना भी गुण हमने के कोनो पदार्थ के जानता नहीं जा, वो ऊर्जा के कारण ही होला। का है कि ऊर्जा से ही पदार्थ के निर्माण। तो ऐसा ऊर्जा जौना के ना गुण बा, ना रूप बा, ना रंग बा, ना द्रव्यमान बा, ना आयतन बा, ना स्वरूप बा, ओकरा के परिभाषित कैसे कही जाओ। तो पिछला क्लास में हमने के देखनी जा कि ऐसा कोनो पद के परिभाषित करे में दिक्कत होके जौना के रूप, रंग, आकार, बाउंड्री ना दिखाई पड़त होके, तब ओकर लक्षण पर विचार करे के चाहिए। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा बा, पूरे विश्व में कोरोना संकट बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा बा। हमने के भी लॉकडाउन के पालन कर रहा बानी जा। घर में रह के कोरोना पर विजय प्राप्त करे के संकल्प ले बानी जा। घर ही रह जा, कोरोना से जीतब जा, कोनो चीज के नुकसान ना हो के जा। हमने के अपन पूरा पढ़ाई घर में रह के कंप्लीट कर। तो कोरोना के बारे में बहुत ज्यादा जब ना पता चल कैसन बा, कहाँ से आई, कौना आकार के बाद में लेबोरेटरी में बहुत सारा प्रयोग कैला के बाद ओकर एगो आकृति आयल सामने, लेकिन ओकरा से पहले ओकर लक्षण के पता करिए।
कैसे पता चली कि कोरोना के कारण फलाना बीमारी केहू के भइल बा? तब बतावल गई कि ओकर कारण लक्षण बा कि फीवर होखे लगी। जेकरा पर कोरोना वायरस के प्रकोप हो जाए ओकरा पर तो फीवर के प्रकोप हो, फीवर होखे लगी, ओकर तापमान बढ़े लगी, शरीर के बुखार होखे लगी, सर्दी जुकाम होखे लगी। ओकरा बाद गला में दर्द के शिकायत होखे लगी, गला में खड़खड़ाहट होखे लगी, सीना में दर्द के शिकायत हुई, सांस लेने में परेशानी होखे लगी। तो ये लक्षण से हमने के पहचाने के प्रयास करनी जा कि ऐसा लक्षण अगर कोनो व्यक्ति में पावल जाता तो मान लिया जाए कि ओकरा अंदर कोरोना के लक्षण बा। फिर ओकर टेस्ट कई जाए, टेस्ट जैसा आई वो हिसाब से ओकर इलाज हुई। इलाज क्या हुई? ओकरा के बाकी सबसे अलग करके और ओकरा इम्यूनिटी के बढ़ावल जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ावल जाए। काहे कि कोरोना के मारे खातिर अभी तक कोनो वैक्सीन तो बनल ना, कोनो दवाई आई। तो ठीक वही तरह से विद्युत आवेश के परिभाषित करे खातिर ओकर लक्षण के जब पता लगावे के प्रयास किए गए तभी पता चलल कि अगर आवेश कोनो पदार्थ के अंदर आ जाए तो और कुछ करे चाहे ना करे, ये पदार्थ के अंदर आवेश के कारण एगो ऐसा गुण के उत्पत्ति हुई जौना के कारण ये पदार्थ अपना आसपास के दूसरा पदार्थ के चाहे आकर्षित करे लगी चाहे प्रतिकर्षित करे। ये गुण जरूर हुई आवेश के कारण, और कोनो गुण होके चाहे ना। मतलब कोनो पदार्थ के आकर्षित चाहे विकर्षित करे के जो गुण आ जाता आवेशित पदार्थ में, वह आवेश के मौलिक गुण कहे। अब वही मौलिक गुण के पकड़ के हमने के आवेश के परिभाषित करे के प्रयास करनी जा कि कोनो भी पदार्थ के ऐसा गुण जौना के कारण वो दूसरा पदार्थ के आकर्षित चाहे प्रतिकर्षित करे लागे, एवं आकर्षण बल चाहे प्रतिकर्षण बल अपना अगल बगल के दूसरा वस्तु पर आरोपित करे, ओकरा के हमने के आवेश कहनी जा, चार्ज कहनी जा। The property of substance which is responsible to attract or repel any other is known as electric charge। किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वह किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करना शुरू करता है, करने लगता है, उसे हम आवेश कहते हैं। कोनो भी पदार्थ के ऐसा गुण जौना के कारण वो अपना आसपास के दूसरा पदार्थ के दूसरा वस्तु के आकर्षित चाहे प्रतिकर्षित करे लगेगा, ओकरा के आवेश के नाम से जानल जाला। आवेश के Q से सूचित कइल जाला। एकर SI मात्रा कूलाम होला और एकर बीमा AT होला। आवेश ऊर्जा के स्वरूप है, विद्युत ऊर्जा और ऊर्जा अदिश राशि है। ऐसे ये आवेश भी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। एकर परिमाण पता चल सकेला, एकरा से दिशा के पता ना लगाया जा सके। आवेश के जब स्टडी करी गई, बहुत सारा प्रयोग करी गई, तो पता चला कि कभी दूगो आवेश के एक दूसरा के नजदीक हमनी के लेके आवता नहीं जा, तो ये दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। दूगो आवेश ए बी के एक दूसरा के नजदीक ले आके छोड़ देंगे जा, तो हई एकरा के दूर भगावता है, एकरा के दूर भगावता, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल रिपल्सन फोर्स काम करता। कभी कभी दूगो आवेश के हमने के एक दूसरा के पास पास लेके आवता नहीं जाता, हमने के अध्ययन करता नहीं जा, निष्कर्ष पर पहुंचता नहीं जा कि ये दोनों आवेश सी और डी का होता एक दूसरा के आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कभी कभी दूगो आवेश एक दूसरा के प्रतिकर्षित करता,
कभी दो आवेश के बीच में आकर्षण बल काम करता। एकरा मतलब कि होना हो आवेश के अलग अलग प्रकार होते, कम से कम एक प्रकार के तनाव हुई क्लियर बा, बाकी चाहे जो काहे कि अगर आवेश एक ही प्रकार के होत हुई तब चाहे तो आकर्षित करी चाहे तो प्रतिकर्षित करी दूसरा आवेश, कभी आकर्षित करता कभी प्रतिकर्षित करता। एकरा मतलब कि एकर एक से ज्यादा प्रकार बा। फिर अध्ययन कर गए तो पता चलल कि आवेश दो प्रकार के होला, एगो के धन आवेश पॉजिटिव चार्ज और दूसरा के निगेटिव चार्ज ऋण आवेश के नाम से जाना जाला। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब अभी चर्चा भई कि धन आवेश ऋण आवेश कौनो आवेश होके आवेश ऊर्जा के एगो स्वरूप है, विद्युत ऊर्जा के ही आवेश के नाम से जाना जाता। ऐसे आवेश अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के वैल्यू हमने के 11 क्लास में पढ़ले बानी जा कि ऋणात्मक कभी ना होला, जब हुई तो धनात्मक हुई। दूरी के मान कभी ऋणात्मक हमने के नहीं जा देते। समय अदिश राशि है, समय के मान कभी माइनस में ना होते। द्रव्यमान कौन पदार्थ के ऋणात्मक ना हो सके। -3 किलो चीनी हमने के बाजार से ना खरीद सकेंगे। घर से स्कूल तक जाए में हमने के -15 मिनट ना लग सकेगा। अदिश राशि के मान हमेशा पॉजिटिव होला। सदिश राशि के मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकेला, लेकिन अदिश राशि के मान ऋणात्मक ना होला, क्योंकि आवेश भी ऊर्जा के स्वरूप होने के कारण यो अदिश राशि है। ऐसे एकर मान भी ऋणात्मक ना होके के चाहिए। तब धन आवेश और ऋण आवेश के माने का भाई तो एजा हमने के अपना दिमाग में बात के क्लियर कर लीजा कि जब वेक्टर एनालिसिस हमने के पढ़े लीजा, सदिश विश्लेषण पढ़े लीजा कोनो भौतिक राशि के दिशा और परिमाण के ज्ञान के आधार पर ओकर विभाजन करे लीजा, तब सदिश राशि के परिमाण जब निगेटिव होला तो एजा निगेटिव सिंबल जौन बा ये विपरीत दिशा के प्रदर्शित करता। पॉजिटिव या निगेटिव सिंबल जौन हमने के यूज करे लीजा, संकेत जौन प्रयोग में ले आवे लीजा, वो विपरीत दिशा खातिर दिशा के आधार पर प्रयोग किया। जैसे एग्जाम्पल मान ला कोनो लड़का अपना घर से आई, लड़का के घर हो गई, एजा से 200 मीटर दूर मार्केट जाता सब्जी खरीदला के बाद वापस लौटता, लेकिन थोड़ा और काम बा घर के पीछे, ऐसे 500 किलोमीटर वापस आता। 500 मीटर। अब अगर ये लड़का के नेट विस्थापन कुल विस्थापन के परिमाण पूछा जाए कितना विस्थापित होगा, तब पहला एकर डिस्प्लेसमेंट जौन बा घर से पहले गए बाजार, बाजार से फिर आए दोस्त के घर, फ्रेंड्स होम। घर से बाजार जाए खातिर जौन 200 मीटर के दूरी तय कैला, जौन पहला डिस्प्लेसमेंट हुई ओकर वैल्यू पॉजिटिव ले जाए प्लस 200 मीटर। अगर पहले ही एने आई रही तो एने पॉजिटिव ले दीजिए। ओकरा बाद जो 500 मीटर की दूरी तय कैलस बाजार से अपना दोस्त के घर तक, तवन पहला दूरी के विपरीत दिशा में बा, ऐसे एकर मान हमनी के माइनस ले लीजा -500 मीटर। और नेट डिस्प्लेसमेंट हमने कह लीजिए कि -300 मीटर का मतलब का हुए कि जौना दिशा में ही घर से निकला रहे चले खातिर ओकरा विपरीत दिशा में घर से 300 मीटर की दूरी पर उ लड़का अभी बा, ओकर एक्चुअल पोजीशन। काहे विपरीत दिशा खातिर ऋणात्मक चिन्ह के प्रयोग करें जा, ई जाने खातिर सदिश जब हम पढ़नी जा तो विस्तार से ओकरा में रूल्स पढ़नी जा कि cos थीटा के वैल्यू लिखल जाला दिशा के मान निकाले खातिर कोनो एक सदिश के दिशा में
दूसरा सदिश के कंपोनेंट निकाले खातिर, घटक निकाले खातिर cos थीटा के वैल्यू लेनी जा आ विपरीत दिशा में जाए खातिर हेने लेके जाता है, एकरा हेने जाए खातिर 180 डिग्री पर घूमे के पड़ेला आ cos 180 के मान -1 होला। ऐसे ये दूसर का विपरीत दिशा में जौन दूरी तय कइल जाला चाहे विस्थापन तय कइल जाला ओकरा के ऋणात्मक चिन्ह से, चाहे कोनो सदिश जौन विपरीत दिशा में मूवमेंट करत होके ओकरा के नेगेटिव सिंबल से सूचित। अब एजा तो आवेश के साथ ऐसा कोनो बातें नहीं है, आवेश तो भाई अदिश राशि है, ओकरा से तो दिशा के पते ना चले। तब एकरा में ऋणात्मक आवेश के मतलब का, तो एकरा में ऋणात्मक आवेश के मतलब ई बा कि आसपास कोनो जैसे हमनी के यही एगो कोनो वस्तु बा, पेन बा, एकरा पर हमनी के देखा चाहता निजा मेजरमेंट करता निजा मापता निजा कि कितना आवेश। अब अगर ये वस्तु पर उपस्थित आवेश के मान आसपास के अन्य वस्तु के अपेक्षा अधिक हुई, वातावरण की अपेक्षा अगर ये वस्तु के पर आवेश के मान अधिक हुई तो एकरा आवेश के हमनी के पॉजिटिव आवेश कहब जा, धनात्मक आवेश कहब जा। अगर ये वस्तु पर विद्युत आवेश के मान आसपास के वातावरण की अपेक्षा कम हुई तो एकरा आवेश के ऋणात्मक आवेश के नाम से जाना जाला। जैसे मान लो क्लास में 50 लड़का बैठल बाड़े और 50 में संयोग से 49 स्टूडेंट्स की हैं, 49 लड़कन की हैं, पॉकेट में 50-50 रुपया रखा, एक लड़का छोड़ के बाकी सब 49 लड़कन के पॉकेट में, सबके पॉकेट में 50-50 रुपया। एक लड़का है 50वां जौन बा, ये बेचारा खाली 20 रुपया लेके आज घर से आया। अब जब बाकी 49 लड़कन के बीच में ही बैठी एकरा पैसा के तुलनात्मक अध्ययन करिए कि बाकी 49 वो लड़का जो क्लास में बाढ़े वो सब लड़कन की अपेक्षा एकर आवेश एकरा पास रुपया कितना बा, तो एकर रुपया कितना का है -30 रुपया, काहे कि इनकर पास 20 रुपया बा, बाकी के पास 50 रुपया बा। अब हमने यह रूल सिखाओ बा फिजिक्स में कि जब भी एक वस्तु के अपेक्षा दूसरा वस्तु के मान निकाली जा, पहले तो अपेक्षित वैल्यू दो तरह के, एक तब कोनो एक वस्तु के अपेक्षा दूसरा वस्तु के मान कितना ये निकाले नहीं जा, दूसरा एक वस्तु की अपेक्षा दूसरा वस्तु के मान कितना गुना ये निकाले नहीं जा। तो जब हमने के पता करे के हुई कि कोनो एक भौतिक राशि की अपेक्षा दूसरा भौतिक राशि के वैल्यू कितना बा, तब हमने के दूसरा के मान में से पहला के मान के घटा दे जाए। जब ये पता करे के पड़ी कि एक वस्तु के अपेक्षा दूसरा वस्तु के मान कितना गुना बा, 2 गुना बा, 4 गुना बा, 1/2 गुना बा, 1/4 गुना बा, तो ओकरा खातिर दूसरा वस्तु के वैल्यू में पहला वस्तु के वैल्यू से भाग दे दे जा, रेशियो निकाल। अब एजा कितना बा निकाले के बाद का कर जा, तो जौना वस्तु के अपेक्षा निकाले के हुई ओकरा वैल्यू के हमने के का मान ले जा 0। तो अगर 50 वालन के अपेक्षा 49 लड़कन के पास रुपया कितना बा 50-50, तो एकरा अपेक्षा एकर मान निकाले खातिर इससे है ए आई बी हो गई, ए की अपेक्षा बी के मान निकाले के बाद तो जौना के अपेक्षा माने ए की अपेक्षा निकाले के बाद तो ए के है जौन 50 रुपया वैल्यू बा, एकरा के हमने के 0 मान ले जा। 20 रुपया के वैल्यू निकाल जा कि तब बी बराबर का भइल भाई, तब बी बराबर अब पहले तो लिखब जा 50 में चाहे मान ली सीधा सीधा लिख देने कि b बराबर का 20, बाकी b क्या है समझ लिख लेंगे हमने के 50 माइनस 30, 20 के 50 माइनस 30 में लिखा जा सकेला। अब चूंकि 50 बराबर 0 बा, एजा से 50 के वैल्यू उठा के अगर एजा पुट कर दी तो 20 बराबर क्या हो लिखा हो जाए 0 माइनस 30 बराबर -30।
30 रुपये। वह अगर ये लड़का के पास 70 रुपया रही तो 50 वाला की अपेक्षा देखती जाए तो 50 बराबर तो 0, तो 70 बराबर कितना, तो 70 बराबर 50 प्लस 20। अब चूंकि 50 बराबर 0 बा तो 70 बराबर का 70 वाला के अपेक्षित मान कितना हो जाए, तो 0 प्लस 20 बराबर प्लस 20। तो जब बाकी सबके अपेक्षा ये लड़का के पास रुपया ज्यादा रही तो एक रुपया के धनात्मक रुपया कहल जाई, पॉजिटिव मनी कहल जाई। अगर एक पास बाकी के अपेक्षा कम रुपया बा तो एक रुपया के ऋणात्मक रुपया कहल जाई, ऋणात्मक संचित धन। ठीक वही तरह से अगर कोनो वस्तु पर उपस्थित आवेश के मान आसपास के वस्तु के अपेक्षा अधिक रही तो ओकरा आवेश के धन आवेश कहल जाए। और जब कोनो वस्तु पर उपस्थित आवेश के मान आसपास के वातावरण से कम रही तो ओकरा आवेश के ऋण आवेश। अब एगो हो गए धन आवेश, एगो हो गए ऋण आवेश। कहीं माध्यम में धन आवेश अगर रख दिया, सपोज कहीं हमनी के एगो कौन वस्तु रखनी जा जौना के कहता नहीं जा कि एकरा पर धन आवेश बा, और धन आवेश जैसे कहता नहीं जा एक मतलब का है कि आसपास के सराउंडिंग के अपेक्षा एकरा पर इलेक्ट्रिक चार्ज के मान ज्यादा बा, आसपास के वातावरण के अपेक्षा विद्युत आवेश के मान के वस्तु पर ज्यादा बा, ऐसे एकरा के हमने के का कहल जा धन आवेश। अब अगर सराउंडिंग की अपेक्षा वातावरण की अपेक्षा एक आवेश देखा जाए तो ज्यादा बा, लेकिन ये वस्तु के आवेश के अपेक्षा वातावरण के आवेश का बा कम, तो एक अपेक्षा जैसे ही धन आवेश हुई तैसे ही वातावरण का हो जाए ऋण आवेश हो जाए। हमने के जो प्रकृति दिया एक एगो मुख्य नियम बा, वो नियम के कभी भी त्याग नहीं कर सकता। प्रकृति के नेचर के एगो मूल रूल बा, नियम बा, संविधान एकर बा, एकरा के कभी भी त्याग नहीं कर सकत। एकरे के पालन करे खातिर बहुत सारा अलग अलग गतिविधि प्रकृति के अंदर होता है। का नियम बा भाई, तो प्रकृति हमेशा साम्यावस्था की स्थिति बना के रखना चाहिए। प्रकृति हमेशा इक्विलिब्रियम के कंडीशन के मेंटेन रखना चाहिए पूरे ब्रह्मांड के अंदर। इक्विलिब्रियम के कंडीशन का भाई, तो पूरे ब्रह्मांड में हर कण के ऊपर हर प्रकार के ऊर्जा के स्तर के प्रकृति हमेशा इक्वल बना के रखना चाहिए। ऊर्जा के मानना, ऊर्जा के लेवल। अब ऊर्जा के लेवल के ऊर्जा के स्तर के इक्वल बना के रखे खातिर क्या करके पड़ी भाई, तब कोनो सपोज करी कोनो कारण से कोनो एगो पदार्थ के पास कोनो एगो विशेष प्रकार के ऊर्जा के मान बढ़ गए, विद्युत ऊर्जा के मान बढ़ गए, जौना के चलते कि धन आवेश। जैसे जैसे हमने के स्विच ऑन करनी जा, बल्ब जलल तो बल्ब के फिलामेंट में प्रकाश ऊर्जा के मान कमरा में और जौन वस्तु बा ऊर्जा के प्रकाश के अपेक्षा अधिक। प्रकृति के तबाही नियम है कि हर कण के पास हर प्रकार के ऊर्जा के लेवल इक्वल होने के चाहिए। या बल्ब के फिलामेंट के पास प्रकाश ऊर्जा ज्यादा हो गई, कमरा में बाकी वस्तु के पास ऊर्जा के मान प्रकाश ऊर्जा के मान कम हो गए। तब का हुई कि ऑटोमेटिक एकरा खातिर केहू के कोनो प्रयास ना करे पड़े। जैसे सांस लेवे खातिर हमने बहुत ज्यादा मेहनत ना करे पड़ेला, हमने अपना काम में लागल बन जे सांस अपना मन चल रहा। ब्लड मॉलिक्यूल खून के जो कण बा हमने के शरीर के अंदर दौड़ रहा, जौना के साथ एनर्जी हर एक कोशिका के मिल रहा था,
ओकरा के दौड़ावे में हमनी को कौन मेहनत ना करे के पड़ेला। ऐसा नहीं है कि हमनी के आदेश दे दे जा तो थोड़े देर आराम कर लिया, हमनी के आदेश दे दे जा कि अब आराम मत कर, तू अब दौड़े शुरू कर तो दौड़े लगी। ओकर जो सिस्टम बा अपने आप काम कर रहा है ऑटोमेटिक। यह प्राकृतिक निर्माण जो होला एकरा में यह खूबी बा कि एकरा में एक्स्ट्रा कोनो एफर्ट ना होला के जरूरत नहीं है। एकरा के खाली बाधित ना कइल जाओ तो अपने आप सब कुछ चलत रही, संचालित होत रही, संचालित करे के नहीं है। प्रकृति में कुछ क्रिया की जरूरत नहीं है, प्रकृति में सब कुछ अपने आप होला। करे के कब पड़ेला? जब हमने के प्रकृति के नियम के तोड़े नहीं जा और अपना हिसाब से प्रकृति के ढाले के प्रयास करे नहीं जा, तब प्रकृति इक्विलिब्रियम पोजीशन के मेंटेन करे खातिर, साम्यावस्था के स्थिति के पुनः बहाल करे खातिर हमने के अपन प्रोसेस करेला और प्रोसेस से हमने के जब नुकसान होने लगेला, हमने के अपन इच्छा के पूर्ति ना होला तो हमने के लागेला कि हमने के प्राकृतिक आपदा परेशान कर रहा बा, प्राकृतिक आपदा में घिर गया। बल्ब के पास जैसे प्रकाश ऊर्जा ज्यादा हो, बल्ब प्रकाश ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट करे शुरू कर देगा, बांटे शुरू कर देगा, मात्रा में जमा ना करे अपने पास। प्रकृति के अंदर जमा खोरी वाला कोनो सिस्टम ही नहीं है। जैसे ही कोनो एगो पॉइंट पर, एगो पार्टिकल पर कोनो एक प्रकार के ऊर्जा अधिक भय, तुरंत ऊर्जा से ऊर्जा के उत्सर्जन होने लगी। कहाँ भाई जाई? तो जहाँ ऊर्जा की मांग कर। अभी है जाए वो लकड़ी जला दी जाए, सर्दी के मौसम आ जाला, बोरसी में हमने के गोईठा भूसी डाल के जला देनी जा, लकड़ी के कोयला जला देनी जा, लकड़ी जला देनी जा, दूर बैठ के तापने जा, बड़ा सुंदर आनंद आएगा, शरीर गर्म हो जाता। काहे गर्म हो जाला? आग का जलता बोरसी में, हम बानी 3 फीट दूर, तो हमारा काहे आनंद होता? ऐसे कि जैसे ही बोरसी के लकड़ी चाहे कोयला चाहे गोईठा के पास उष्मा ऊर्जा के मान अधिक भय, वो उष्मा ऊर्जा अपने आप बिना कोनो प्रयास के निकल के जहाँ जहाँ उष्मा के मान कम बा ऊर्जा चाहे शुरू भय। हमने के भी हीट एनर्जी उष्मा ऊर्जा के मान ओकरा उष्मा ऊर्जा से कम बा, हमने उष्मा ऊर्जा के लेवल जो ना से टेम्परेचर के मेजरमेंट होला, ऊर्जा टेम्परेचर ज्यादा हो गई, हमने के टेम्परेचर कम बा, तो हमने के टेम्परेचर के भी वो लकड़ी के टेम्परेचर के बराबर बनावे खातिर, चाहे लकड़ी के टेम्परेचर के हमने के टेम्परेचर के बराबर बनावे खातिर जहाँ ज्यादा रही ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा निकल के बाहर। अगर पूरा ब्रह्मांड में, पूरा संसार में सब लोग यही नियम के अपनावे लगे तो टकराव के कहीं आवश्यकता नहीं। केहू के पास कोनो संसाधन ज्यादा बा, जरूरत से भोग से अधिक बा, और ओकरा के हमनी के आसपास वितरित करे लागी जाए जहाँ वो संसाधन के कमी बा, तो फिर टकराव काहे हुई? प्रकृति यही एगो मात्र नियम पर चलेला और यही एगो नियम पर चले खातिर एकरा के मेंटेन करे खातिर तरह तरह के गतिविधि संपादित है। जैसे धन आवेश के रखब जा माध्यम के अंदर, चूंकि एजा विद्युत ऊर्जा के मान अधिक बा, ऐसे एजा से विद्युत ऊर्जा निकल के माध्यम में चारों तरफ गति करे लागेला। काहे गति करेला? माध्यम में जितना कण बा वो सारा कण के ये विद्युत ऊर्जा उपलब्ध करावेला, और जितना कण बा वो अपना अपना क्षमता के अनुसार, जेकर जितना क्षमता बा वो अपना अपना क्षमता के अनुसार विद्युत ऊर्जा के अवशोषित करे। एजा से ऊर्जा निकल के पहुंचल एजा एगो कण मिलल, ई कण अपना क्षमता के अनुसार विद्युत ऊर्जा के अवशोषित कैलस, बचल ओकरा के आगे भेजलस, फिर एगो कण मिलल, ई अपना क्षमता के अनुसार विद्युत ऊर्जा के अवशोषित कैलस, जौन बचल वो आगे बढ़ल, फिर एगो कण मिलल, फिर विद्युत ऊर्जा के अवशोषित कैलस। जैसे जैसे आगे बढ़ी ऊर्जा ओकर अवशोषण होत जाए, और अवशोषण होने के कारण ओकरा तीव्रता में कमी आवत जाए, ओकर इंटेंसिटी डिक्रीज हो। कितना इंटेंसिटी डिक्रीज होई, कितना बीच में अवशोषण उत्पन्न होई, एकरा आसपास जो माध्यम बा, जो कण बा, जो पदार्थ बा, वो पदार्थ के प्रकृति के ऊपर, माध्यम के नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर निर्भर करता। एगो एग्जाम्पल बार बार हम देनी क्लास में कि एगो सिल्क के 1 फीट बाई 1 फीट के रुमाल लेके
ओकरा के 4 बार मोड़ दीजिए, 2 बार मोड़ दीजिए, 4 तह हो जाइए ऊपर लेयर। हाथ पर ले लीजिए, ड्रॉपर में जो ना से पानी बूंद बूंद करके गिरे, पानी लेके ऊपर से 1 बूंद गिराइए पानी रुमाल के ऊपर। तो ऊपर से रुमाल के ऊपर तो पानी गिरी, लेकिन रुमाल से फिर ऊपर के सोख जाए, ऊपर के नीचे गिरे ना जाए। मतलब का वो रुमाल के सिल्क के कपड़ा के अंदर पानी के अवशोषित करे के क्षमता बा। फिर 1 बूंद गिराया गया, फिर नीचे ना गिरे दी, ओकरा के सोख ली। फिर 1 बूंद गिराया गया, फिर नीचे ना गिरे दी, ओकरा के सोख ली। ओकरा के एक बूंद करके गिरावत जाइए, गिरत जाइए, कितना बूंद हमने के पानी गिरौनी है। एगो ऐसा समय आई कि ऊपर से 1 बूंद पानी गिरी, नीचे एक जितना क्षमता बा जल के अवशोषित करे के, उतना क्षमता धीरे 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 पूरा हो गई। उतना जल के जब अवशोषित कर ली तो ऊपर से 1 बूंद गिरी, तो फिर नीचे से 1 बूंद, नीचे से 1 बूंद गिर गई, समझ जा कि एक कैपेसिटी खत्म हो गई अवशोषित करे के। एक के किनारे दूसरा कोनो खूंटी पर टांग दी, कहीं नोट कर ली कागज पर 500 बूंद, 500 बूंद अवशोषित करेगा सिग्मा जल। उतने बड़ा 1 फीट बाई 1 फीट एगो सूती रुमाल, कॉटन के रुमाल लेके वैसे ही मोड़ दी, 4 फोल्ड कर दी ओकरा के। फिर वही ड्रॉपर से वैसे ही फिर बूंद बूंद करके पानी गिरावत जाए, काउंट करत जाए। कब तक? जब तक ऊपर से 1 बूंद गिरला के बाद नीचे से 1 बूंद पानी ना गिरे। जैसे 1 बूंद पानी नीचे से गिरी, पता चल जाए कि एक कैपेसिटी जो बा पूरा हो गई, अपने से ज्यादा अभी पानी के अवशोषित ना कर सकेला। अब हमने क्या, जब गणना के देखब जाए, दोनों काउंटिंग के विश्लेषण करब जाए, कंपेरिजन करब जाए, तुलना करब जाए, तो देखब जाए कि सिल्क के कपड़ा जितना बूंद पानी अवशोषित कैले रहला, ओकरा से ज्यादा पानी सूती कपड़ा अवशोषित करता। इसका मतलब कि अलग अलग प्रकार के कपड़ा के अंदर पानी के कण के अवशोषित